राजस्थान जिला 10 में बारां के बारे में पढ़ रहे हैं कि बारां का इतिहास क्या है। इतिहास की बात करते हैं सबसे पहले। इतिहास, बारां का इतिहास, बारां का इतिहास। इसका इतिहास क्या है? यहाँ पर 14वीं-15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों का शासन रहा और इनके अधीन 12 गांव आते थे, इस वजह से इसका नाम बारां पड़ा। 14वीं-15वीं शताब्दी में, 14वीं और 15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों का शासन है। सोलंकी राजपूतों का शासन रहा। बारां पर किसका शासन रहा? सोलंकी राजपूतों का शासन। और इनके अंतर्गत 12 गांव आते थे। 12 गांव आते थे, इस वजह से इसका नाम बारां पड़ा। बारां को जिला कब बनाया गया? बारां को जिला 10 अप्रैल 1991 को बारां को जिला बनाया गया। ये प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है कि बारां को जिला कब बनाया गया। 10 अप्रैल 1991 को 28वां जिला। अब 28वां, 29वां, 30वां, 50 तक जिले बनते गए और कम हो गए। अभी वर्तमान में 41 जिले। तो 10 अप्रैल 1991 को 28वां जिला बनाया गया। ये 28वां जिला है। 10 अप्रैल 1991 को 12 जिला बनाया गया। 10 अप्रैल 1991 को। अब बारां की जलवायु की बात करते हैं। जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी? अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। कोपेन के अनुसार AW, क्योंकि अति आर्द्र जलवायु होती है तो उसको क्या नाम दिया? AW। वर्षा की बात करते हैं यहाँ पर। वर्षा तो 90 से 120 सेमी, ये वर्षा होती है 90 से 120 सेमी। और बारां को क्या नाम दिया गया है? उपनाम। इसको दिया गया है वराह नगरी। इसको क्या कहते हैं? वराह नगरी, मसालों की नगरी, मसालों की नगरी। बारां को वराह नगरी कहते हैं, मसालों की नगरी। और इसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी। बारां की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल जैसी। बारां की आकृति कैसी? घोड़े की नाल जैसी। अब ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करते हैं। इसमें स्थिति की, बारां की स्थिति कैसी? तो बारां जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राज्यीय सीमा पर, स्थित, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाता है? MP, मध्य प्रदेश के साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि बारां जिला किसके साथ सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश का सीमा बना। अब बारां जिला हमारे इस जगह पे है, ये हमारा बारां। अब बारां जिले में भौतिक प्रदेश की बात करते हैं अपन। भौतिक प्रदेश के बारे में। तो इसका जो क्षेत्र होता है वह
दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार किसमें आता है? भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार। और इसके भौतिक प्रदेश के 5 उपविभाजन, उपविभाजन की बात करते हैं। उपविभाजन 5 भागों में बांटा गया है इसको। कितने भागों में? 5 भाग, इसका उपविभाजन। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम। शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि, इसमें हमारी सर्वाधिक जनजाति सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति सर्वाधिक, यहां पर शाहबाद उच्च भूमि में सहरिया जनजाति निवास करती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, इसमें हमारे रामगढ़ की पहाड़ियां शामिल है और घोड़े की नाल की आकृति, घोड़े की नाल की आकृति, ये पहाड़ियां कैसी? घोड़े की नाल की आकृति के रामगढ़ की पहाड़ियां। झालावाड़ की पहाड़ियां, मालवा का पठार आ जाता है इसमें, मालवा का पठार। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र। डग गंगधार क्षेत्र, ये 5 विभाजन है। भौतिक प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी पठार के 5 उपविभाजन है। शाहबाद उच्च भूमि, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जिसमें रामगढ़ की पहाड़ियां घोड़े की नाल की आकृति के समान है, झालावाड़ की पहाड़ियां, मालवा का पठार, चंबल बेसिन क्षेत्र और डग गंगधार क्षेत्र शामिल है। और वनस्पति की बात करते हैं। यहाँ पर 12 की वनस्पति कैसी है? 12 की वनस्पति, वनस्पति 12 की वनस्पति कैसी? यहाँ पर सागवान के पेड़ मिलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन है, यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ है। ये वनस्पति है यहाँ की। और ये क्षेत्र 12 दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र किसमें आता है? दक्षिणी पूर्वी पठार में। ये दक्षिणी पूर्वी पठार में आता है। इसके उपविभाजन 5 है। शाहबाद उच्च भूमि, इसमें सहरिया जनजाति सर्वाधिक रहती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो रामगढ़ की पहाड़ियां जो घोड़े की नाल की आकृति की समान है। झालावाड़ की पहाड़ियां, इसमें मालवा का पठार शामिल है, चंबल बेसिन क्षेत्र और डग गंगधार क्षेत्र।